हेलो एवरीवन। लीनियर इक्वेशन जिसे हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं, मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो टाइप की होती है, पहली एक चर वाली रैखिक समीकरण, दूसरी दो चर वाली रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और भी होती हैं, लेकिन 9th और 10th लेवल पर यही दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग एक चर वाली जो रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें एक पीडीएफ दी हुई है, उसी पीडीएफ को मद्देनजर रखते हुए उसमें जो सवाल हैं उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लाइन से लेवल के हिसाब से सवाल दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल जो है वो लेवल 1 का है, तो जान लीजिए हम लोग इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। तो लेवल 1 में जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें कई सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको जब लगे कि आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है तो आप उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं, जैसे ए के बाद में फिर जंप करके बी पे, फिर सी पे। अब इसकी खासियत है, इसमें ए में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ए में, बी में और सी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कैसे लगेगा, और बाकी सारे के सारे उसी टाइप से लगेंगे। तो पहला वाला जब आप समझ लेंगे तो उसके बाकी के क्वेश्चन आप इजीली लगा लेंगे। लेवल 1 में एक जो सबसे पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो इसे तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस 3 अगर ऐड करने की चीज है ऐड कर दी जाएगी, घटाने की चीज है घटा दी जाएगी। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5। ऑलमोस्ट अगर 9 से छोटी भी क्लासे हैं, 7, 6, 8, तो उसमें भी इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल के उधर ही नंबर दिए हुए थे और इन दोनों को जोड़ देना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल के उस साइड में नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर इस साइड में है, तो इस नंबर को हमें उधर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक नया रूल पता चलने वाला है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग उधर भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, में भी अगर यही 6 यहाँ पे प्लस में होता तो 6 को उधर भेजने पर ये माइनस में हो जाता। तो इसका आंसर x का क्या निकल के आएगा, यहाँ पर x का आंसर 9 निकल के आएगा, यहाँ पर x का आंसर -3 निकल के आएगा। सिमिलरली उसी तरह से सी वाले में देखेंगे, सी वाले में लिखा हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, वही प्लस वाली बात यहाँ पे जो सिखाई हमने, ये 3 है, इसको उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपको पता है कि 2 आएगा। आप ऐसे कई बच्चे सोचेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल वाले हैं। हाँ, शुरुआत में सिंपल वाला ही है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कठिनाई का स्तर बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो डी वाले क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स वाले हैं, उसको ट्राई कीजिए। फिर हम लोग इसमें जो ई वाला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ई वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई वाले क्वेश्चन में दिया हुआ 2x इज इक्वल टू 4, और भी कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक नया रूल पता चलेगा कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इधर से हटाने के लिए इसे इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा। तो उधर भेजने पर ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई से कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब में यही करना है, मल्टीप्लाई में जो नंबर है उधर भेज के उनको क्या करना है, डिवाइड में कर देना है। और डिवाइड जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 2। ई के बाद में यहाँ पे जो f वाला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 को उधर नहीं भेजेंगे, सबसे पहले ये जो 5 आपको दिख रहा है 5, इसे उस साइड में भेजा जाएगा। ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो 5 को उधर भेजा तो प्लस वाला किसमें बदलता है, माइनस में। अब एक काम करिएगा, जैसे आपको इसका पता चल गया तो डायरेक्टली इसको देखने मत लगिएगा। इसे आपने देखा तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद इसके 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो सेम टू सेम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इससे इक्वल को उधर भेजेंगे तो ये अपॉन में बटे में आ जाएगा। आंसर इसका आएगा -1/3। अब जैसे ये सवाल हो गया यहाँ पे, तो इस सवाल के होने के बाद में
इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन है वो ये सब लगा लीजिए, और आपको जब लगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है फिर उसके बाद में आगे बढ़िएगा। तो इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है जी वाला, जिसमें दिया हुआ है 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में है। 3 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना होगा यहाँ पे 11, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजा जाएगा तो ये बटे में अपॉन में आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसी तरह h वाला जो क्वेश्चन है 5x प्लस में 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे जो 5 है उसे उधर भेजा जाएगा, तो 6 माइनस 5 कितना निकल के आएगा 1, और x को अपॉन में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई वाला है और उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। h के बाद जो g वाले क्वेश्चन है, इसमें इस पीडीएफ में जो g वाले क्वेश्चन है उसमें मिक्स वाले क्वेश्चन है। ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं वही सारे के सारे मिक्स वाले क्वेश्चन है। तो एक बार आप जी में एक लाइन जो है लगा के देख लीजिए तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट आपका मिस हो रहा है। अगर आपका कोई कंसेप्ट मिस हो रहा है तो अब लेवल 1 के बाद में बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में थोड़े से डिफरेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ए में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन बटे वाली जो संख्याएं हैं उनको लिखा जा रहा है 7/2। नंबर तो आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन बटे वाली संख्याओं को कैसे डील किया जाएगा आइए उसे सीखते हैं। तो हम फिलहाल मान के चलते हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा आता है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़िएगा। अदरवाइज इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की, ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो इस लाइन में नंबर है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करो तो नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 का 10 आएगा, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 12 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52/12। अब इसके बाद में आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से और बाद में भाग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसमें बी नेक्स्ट पार्ट में, इसमें दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3/5। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगला जो क्वेश्चन है बी वाला, उसमें क्या दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे देखिए रूल वही लगेगा जो आप देख चुके हैं, बस यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस को दिखा करके आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो रूल वही है कि जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसे उधर भेजेंगे तो वो बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर का नंबर है, नीचे का नंबर है, तो ये कहाँ पर आएगा डिवाइड में आएगा ना, मतलब नीचे आना चाहिए। अब नीचे 5 तो ऑलरेडी है, तो 2 क्या ऐसे लिख दिया जाए, नहीं 52 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर क्या होगा 5 के मल्टीप्लाई में 2 को लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3/10। परेशान ना होइए, थोड़े क्वेश्चन इसी टाइप से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम लोग इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सी वाले पार्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है 5/6 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगा 5 तो लिखा हुआ ही है, लेकिन इसमें जो नीचे वाला नंबर है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा ऊपर, और ऊपर वाला नंबर है वो कहाँ पर आएगा नीचे, क्योंकि डिवाइड वाला गुणे में जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई में 5 को डिवाइड में लिख देंगे। अब ये क्योंकि कटने वाली चीजें हैं तो काट करके आप 6 लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कटने वाला नहीं होता है यहाँ पे तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो डी वाले में क्या लिखा हुआ है 6/3 x इज इक्वल टू 9/2। और भी नंबर हो सकते थे यहाँ पे,
तो होगा क्या यहाँ पे 9/2 तो दिया हुआ ही है, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसमें बदलाव कर रहे हैं इसमें। तो 3 जो है वो गुणे में आ जाएगा और 6 कहां पर आ जाएगा बटे में। फिर इसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहां तक आपसे कुछ मिस्टेकें हो सकती हैं, तो चेक करके देख लीजिए इसके आगे के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर ई वाला सवाल, उसमें क्या दिया हुआ है x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 7/3। अब जब हम इस लेवल तक क्वेश्चन को लेकर के आते हैं तो कई बच्चे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई में 6 को डिवाइड में लिख देते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और प्लस वाले को उधर भेजते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नहीं, 7/3 माइनस में 6/2। आप सोचेंगे यहाँ पे काट ना दिया जाए, इसको लिख दिया गया है, नंबर कटने वाले हैं तो काट दीजिए, अगर नहीं कटने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन लेवल 2 का जो था उसमें क्या था बटेली संख्याएं थी, तो यहाँ पर अब क्या किया जाएगा इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंटिन्यू नई चीजों को ही सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद एफ, तब क्या हो अगर यहाँ पे सिंगल नंबर दे दिया जाए 6/7, और इसमें जितनी चीजें हैं वो रटने की याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको जितना समझ में आए उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और बीच बीच में इसको दोहराते भी रहिएगा, तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 3 को उधर भेजेंगे, ये माइनस में था प्लस में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसके बटे में अपॉन में 1 को मान सकते हैं, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं कि 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 27 अपॉन में 7। इसके बाद में यहाँ पे जो जी वाले क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जैसे आपको दिए गए थे पीछे, तो जल्दी से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग यहाँ पे फिलहाल बढ़ते हैं लेवल 3 में आगे की ओर। तो लेवल 3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा आप यूनिक होगा आपके लिए, 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 7/2। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ट्राई किया आपने? तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर आप देख रहे हैं 5/2 इसे उधर भेजेंगे, तो क्या होगा 7/2 प्लस में 5/2। अब यहाँ पे एक रूल और जान लीजिए जो कि कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बना देता है। यहाँ पे ये नीचे के नंबर सेम है ना, तो नीचे के नंबर अगर सेम होते हैं तो उन्हें एक बार लिख करके ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। सिंपल सा ये तरीका है। 7 और 5 कितना आएगा यहाँ पे 12/2, कितना आएगा यहाँ पे 6, तो 3x बराबर में 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल लगेगा, x इज इक्वल टू क्या 6/3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। इसके बाद में जो इसके आगे क्वेश्चन है जल्दी से उनको ट्राई कीजिए। मुमकिन है उसमें थोड़ा बहुत आप फंसे, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी आपके माइंड में आती चली जाएगी। ए के बाद में जो बी वाला सवाल है क्या दिया हुआ है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, 9 है उधर भेजेंगे तो फिर ये किसमें आएगा प्लस में आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कितना आएगा 14, x बराबर 14 अपॉन में 3, दैट इज योर आंसर। बी के बाद में इसमें जो सी वाला क्वेश्चन है पीडीएफ में देखते रहिएगा। इसके बाद में जो सी वाला क्वेश्चन है, तो सी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3/4x माइनस में 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या करेंगे 9 को सबसे पहले उधर भेजेंगे, 3/4x 5 प्लस 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 और 3/4x। फिर इसके बाद में इस टाइप की चीज तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं। 4 को कहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और 3 को कहाँ पर लिखेंगे डिवाइड में। तो अगर कोई नंबर कटने वाला होगा तो उसे काट दीजिए, अदरवाइज 56 अपॉन में 3
इसके बाद में जो डी वाला सवाल है उसमें पिछले जितने भी क्वेश्चन है उनको मिक्स करके दिया गया है, और ई वाले में भी ऐसा ही है, डी और ई इसमें मिक्स वाले सवाल है, इनको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने लेवल 4 की ओर। लेवल 4 में जो ए में सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 7x प्लस में 3x इज इक्वल टू 5। अभी तक देखिए पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें x वाला सिर्फ एक ही पद था, एक ही टर्म था, और नंबर 2 या 2 से ज्यादा बार लिखे हुए थे, 2 से ज्यादा बार भी लिखे होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 बार x आया है। तो यहाँ पर अगर इस x को आप भूल जाए तो ये 7 और ये 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 10x इज इक्वल टू 5। और इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। आप इनको डायरेक्टली तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आप इन्हें सिंगल x में ना कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर x कितना आएगा 5 अपॉन में 10। सेम टू सेम यहाँ पर b में जब आप देखेंगे 3x माइनस में 4x इज इक्वल टू 2, तो इनको आपस में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा माइनस का x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आप -2 लिख सकते हैं। सी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 9x प्लस में 5x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सी वाले में प्लस माइनस मिक्स वाले दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 14x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 14। फिर इसके बाद जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें मिक्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग अब बढ़ते हैं इसमें लेवल 5 की ओर। डी वाला जो क्वेश्चन है वो लगा दीजिए। इसमें ए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/6। हम फिलहाल के लिए यहाँ पे 5 कर लेते हैं, वरना आपको इसे काटने का मन करने लगेगा। 5/2 x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x को भूल जाइए, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब देखिए जब हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ में एक x है ना, तो इसके साथ एक x आ जाएगा। हम लोग जब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके साथ भी एक x है ना, तो इसके साथ भी एक x आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ कोई भी x नहीं है। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 43x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही चल गया है। x बराबर कितना होगा 3 इंटू 10 अपॉन में 43। फिर बी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2x प्लस में 6/3 के बजाय हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बटे वाली संख्या आ गई, पहले एक सिंगल नंबर दिया हुआ था, अब बटे वाली संख्या आ गई। तो इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 15x प्लस में 12x अपॉन में 10, और यहाँ पर कितना, यहाँ पे कुछ नहीं 5/4 ही लिखा जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27x अपॉन में 10, और यहाँ पर कितना 5/4। अब x बराबर कितना आएगा 5/4 तो लिखा हुआ ही है। ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो 27 है वो डिवाइड में जाएगा। अब इनको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 27 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ये आंसर हम लोगों का निकल कर। बाद इसमें जो सी वाले क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, पुराने वाले जो करवाए जा चुके हैं उसी टाइप के हम लोग इसमें पढ़ते हैं अपने लास्ट लेवल 6 की ओर। और इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, समझ लिए, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए लेवल 6 में 2 क्वेश्चंस को समझ लीजिए, और उनके नीचे उसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 5x प्लस में 9। अभी तक क्या था, जो x हम लोगों को कैलकुलेट करने थे वो एक ही साइड दिए हुए थे, अब 2 अलग अलग साइड हो गए हैं ना। तो एक बात याद रखिए, नंबर के साथ नंबर की कैलकुलेशन होती है, और x के साथ में x की। एक बात याद रखिए कि नंबर के साथ नंबर की कैलकुलेशन होती है, और x या y के साथ x या y की ही कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे इस नंबर के साथ में अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी।
यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों को आपस में एक साथ हम लोगों को लाना पड़ेगा ताकि ये कैलकुलेट हो सके। तो यहाँ पे 6x है, ये 5x को इधर लाना पड़ेगा, तो इसे हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर 5x आएगा इज इक्वल टू 9। अब 6 में से 5 गया, x बचा और यहाँ पर कितना आएगा 9। फिर इसके बाद में बी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, ये माइनस का है, इसे इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में आएगा और कितना आएगा 6, कितना आएगा यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/8 जो कि 3/4 निकल करके आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो सी वाला लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज उसके नीचे जो है वो प्रैक्टिस के लिए है, 6x इज इक्वल टू 5 माइनस में 3x और फिर क्या दिया हुआ लास्ट में प्लस में 6। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 3x है इसे हम लोग इधर लेकर के आएंगे, 6x 3x यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा 5 और 6, तो इनको आपस में ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 9x और इनको ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 11, तो एक बराबर कितना आएगा 11/9। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी वीडियो इस पार्ट की कंप्लीट होती है, जिसमें एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो बताया गया है। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन के ही कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।